दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। महिला सम्मान और संजीवनी स्कीम के बाद अब केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। मगर आम आदमी पार्टी के इस प्लान पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान सुनिए। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। ऐसे ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की रकम दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली के मंदिरों के पुजारी केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। इसके बाद अलग अलग गुरुद्वारों के ग्रंथियों ने भी उनसे मुलाकात की, जिस पर अब बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल गजनी है और वो इस योजना को भूल जाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। घोषणा उसकी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें देखेंगे तो जितनी घोषणाएं जब अरविंद केजरीवाल ने की, एक भी घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे। बीजेपी ने इस दौरान इमाम को भत्ता देने का मामला भी उठाया। बीजेपी ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में इमामों को तो पैसा देने का ऐलान किया, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी बंद कर दिया। पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई है और वो लगातार मुजाहरा कर रहे हैं। न ही उनको मिलने का वक्त दिया जा रहा है। कांग्रेस भी लगातार केजरीवाल पर मजहब की सियासत का इल्जाम लगा रही है। जब आपने कहा था कि हम हर मस्जिद के इमामों को तनख्वाहें देंगे, देनी भी शुरू कर दी। आज वही मस्जिदों के इमाम इस समय आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं, आपसे अपने 17 महीनों का वेतन और तनख्वाहें मांग रहे हैं। आप उनको तो वेतन तनख्वाहें नहीं दे पा रहे, 17 महीनों से वो आज भी आपके दरवाजों पर खड़े जो है अपने हक मांग रहे हैं। और आप यहां पर घोषणा करते हैं कि अब हम गुरुद्वारों के ग्रंथियों को और मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 18,000 देंगे। आज हमारी दिल्ली के अंदर चर्चिस गिरजा घर भी हैं। पादरी पूछ रहे हैं हमने क्या अपराध कर दिया कि आप हमें गिनती में नहीं ले रहे हैं। हमें यही दुख है कि सारा मुसलमान जिस तरह भर भर के वोट देता है इनको, और कांग्रेस को हमने इनके सामने नकार दिया, लेकिन ये मुसलमानों के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रहे हैं, दिल्ली दंगों में आपने देखा, मरकज़ के मामले में आपने देखा, और अब ये ऐसा कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आप मुस्लिम महलों में चले जाइए, वहाँ भी जो इनका सौतेला सलूक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हमें इलेक्शन में व्यस्त मत करो। हम इमाम लोग हैं, सियासी लोग नहीं हैं। हमारी सैलरी दे दो, बात खत्म। दिल्ली में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मस्जिदों में काम करने वाले मौलवियों और इमामों को 18,000 रुपए महीने के हिसाब से सैलरी मिलती रही है। मगर हाल ही में कुछ मौलवियों ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया था और सवाल उठाए थे। मगर सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के इस ताज़ा ऐलान से दिल्ली असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुजाहरे पर क्या असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।